हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स पे। तो देखिए इसी टाइप की जो टाइप मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, इसी टाइप के आपको एग्ज़ाम में, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल का, चाहे आप सीजीएल का, हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। और जो भी मैंने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किए हैं तो वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउस विच यू वॉट लास्ट ईयर वॉज मेड फ्रॉम ग्लास एंड स्टोन। तो इसमें आपको किस पार्ट में एरर है वो फाइंड करना है। अगर ए पार्ट में है तो ए ऑप्शन, बी पार्ट में एरर है तो बी ऑप्शन, सी पार्ट में एरर है तो सी ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए, जैसे देखिए एक होता है हमारा मेड ऑफ, एक होता है हमारा मेड फ्रॉम। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर किसी में केमिकली चेंज होता है, केमिकली चेंज का मतलब क्या होता है, जिसको हम दोबारा वापस ना ला सकें। ठीक है, जिसको हम दोबारा वापस ना ला सकें तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मेड फ्रॉम। मेड ऑफ का यूज हम जहाँ वहाँ करते हैं फिजिकल चेंज, जैसे कि सपोज करिए ग्लास और स्टोन से बना हुआ है घर, तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अगर हम घर को तोड़ते हैं तो दोबारा हमें ग्लास और स्टोन मिल जाएंगे उसी फॉर्म में। तो जब हमें कोई चीज़ उसी फॉर्म में वापस मिल जाए उस वहाँ पे हम मेड ऑफ का यूज करेंगे। अगर हमें वापस नहीं मिलता है तो हम मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। तो देखिए वापस कैसे नहीं मिलता, जैसे कि हमने दूध से, मिल्क से हमने घी बनाया, मिल्क से घी बनाने के बाद में अगर आप बोलोगे कि घी से मिल्क बनाइए तो वो पॉसिबल नहीं है, दूध हमें उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, एरर क्या है, मेड फ्रॉम की जगह हमारा क्या आएगा, मेड ऑफ। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो दैट पेपर इज मेड ऑफ वुड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और मुझे कमेंट करिए कि इसमें कौन सी एरर है। तो देखिए, डू यू नो दैट पेपर इज मेड ऑफ वुड। अब एक बात बताइए आप, ऑफ का यूज हमने कहाँ पे बताया है आपको, और फ्रॉम का यूज मैंने कहाँ पे बताया है आपको। देखिए ऑफ का यूज वहाँ होता है जहाँ पर हम उस फॉर्म को वापस ला सकते हैं, और फ्रॉम का यूज हमारा वहाँ होता है कि जो हमारी पहले फॉर्म थी उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो एक बात बताइए, जैसे सपोज करिए हमने पेपर बनाया किससे, वुड से, तो क्या हम पेपर से वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मेड फ्रॉम। क्या आना चाहिए, मेड फ्रॉम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एग्री विद दिस पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन की एरर है, आप बहुत ध्यान से देखिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कोई एरर नहीं है, फॉर मी कोई एरर नहीं, टू एग्री विद दिस पॉइंट। देखिए किसी पॉइंट पर एग्री होने के लिए, पॉइंट पर एग्री होने के लिए हमेशा हमारा ऑन आता है। किसी पर्सन के साथ एग्री होने के लिए हमारा विद आता है। तो यहाँ पे पॉइंट की बात करी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। यहाँ पे विद हमारा गलत है, विद की जगह क्या आएगा, ऑन। ऑप्शन हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सपना वॉज डांसिंग एवरीवन वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक होता है हमारा बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। दो चीज़ें देखिए, बिसाइड का मतलब होता है हमारा के बगल, मतलब बिल्कुल पास में। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब उस किसी चीज़ के अलावा। तो एक बात बताइए, जब सपना डांस कर रही थी तो उस मतलब सारे लोग बहुत जॉय से, मतलब आनंदित थे, बहुत खुश थे। तो उसके बगल के, बिसाइड का मतलब है उसके बगल के जितने भी लोग थे वो सारे खुश थे। तो मुझे लगता है इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ लीव मी अलोन नाउ आई एम टायर्ड फ्रॉम योर एटीट्यूड। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये 2-3 बार हमारे एग्जाम में पूछा है। देखिए अगर हम किसी से मेंटली थक जाते हैं, मेंटली अगर हम टायर्ड होते हैं तब हमारा आता है टायर्ड ऑफ। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम मेंटली थकते हैं तब आता है टायर्ड ऑफ। अगर हम फिजिकली थकते हैं, जैसे सपोज करिए काम करते करते हम अगर थक गए तो वहाँ पे हमारा आएगा टायर्ड फ्रॉम। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए अब एटीट्यूड से, किसी के एटीट्यूड से कोई फिजिकली तो नहीं थक सकता। ठीक है, मेंटली थकेगा, तो मेंटली थकने के लिए हमने क्या बताया, टायर्ड ऑफ।
तो यहाँ पे क्या आएगा, टायर्ड फ्रॉम ना आकर के यहाँ पे आएगा टायर्ड ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी एंड 15 अगस्त लड्डूस आर टू बी डील्ड अमंग द चिल्ड्रन। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूँ। डील के साथ इन कब आता है, डील के साथ आउट कब आता है, और डील के साथ विद कब आता है। डील अकेले नहीं आता। डील इन का मतलब होता है ट्रेड करना, ट्रेड मतलब व्यापार करना, किसी चीज़ में डील करना। जैसे हम नहीं बोलते कि मैंने ये डील फिक्स करी, डील इन यूज होगा वहाँ पे। डील आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना, किसी पर्सन को हैंडल करना, तो वहाँ पे आता है डील आउट। डील विद का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लड्डूज आर टू बी डील्ड अमंग द चिल्ड्रन, तो ये क्या होगा, डील्ड मतलब वही डील का थर्ड फॉर्म होता है डील्ड अमंग द चिल्ड्रन। तो डील्ड के साथ हमारा क्या आएगा, विद आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लड्डू बांटे जाएंगे बच्चों में, ठीक है। तो डील्ड अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा, डील्ड विद। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इन कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस पे फोकस मत करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नन बट योर वाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, नो एरर। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नन के साथ हमेशा याद रखना, नन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। हमेशा याद रखिए, नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर हमारा नन वर्ट आता है, नन वर्ट लिख दिया, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा याद रखिए, अगर उन्होंने नन वर्ट लिखा तो नन वर्ट के बाद हमारा जैसा नाउन वैसा वर्ब आएगा, ठीक है। नन बट के बाद हमारा जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो नन बट के बाद ये हमें चेक करना है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो नन बट के बाद हमारा नाउन योर वाइफ कैसा है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो इज़ आई हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। अगर यहाँ पे लिखा होता योर स्टूडेंट्स, अगर हमारा प्लूरल नाउन होता तब हमारा यहाँ पे क्या आता, प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कैंडिडेट आर कैपेबल ऑफ क्रैकिंग दिस कंपटीशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप खुद पहले करने की कोशिश करिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो देखिए इसमें कहाँ एरर हो सकती है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ईदर, नीदर, ईच वन। अगर कोई सेंटेंस हमारा ईदर, नीदर, ईच वन से स्टार्ट होता है तो उनके बाद कुछ भी हो, चाहे कैसा ही हमारा नाउन हो, कुछ भी हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखिए ईच कैंडिडेट आर कैपेबल ऑफ क्रैकिंग दिस कंपटीशन, तो आर तो यहाँ पे आएगी नहीं, क्या आएगा, इज, ठीक है। कहाँ पे आंसर, नो एरर। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुअर हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर एवरीथिंग। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ पुअर लिखा होता तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती, सिंगुलर, क्या आती, सिंगुलर। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव से पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, द प्लस एडजेक्टिव कोई भी आ जाए तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल, क्योंकि जो द प्लस एडजेक्टिव होता है ये पूरी कम्युनिटी को शो कर देता है। जैसे द पुअर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, द पुअर पीपल। इसका मतलब क्या होगा, द पुअर पीपल। तो द पुअर पीपल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल। हमेशा याद रखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे द रिच लिख दिया तो द रिच पीपल, द अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे है, हैज़ तो हमारा गलत हो जाएगा, हैज़ की जगह हमारा क्या आएगा, हैव। क्लियर है आपको, द पुअर हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर एवरीथिंग। इसमें ऑप्शन बी में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ गर्ल आर पुलिंग अप सॉक्स टू मेक इट ग्रांड सक्सेस। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, आप करने की कोशिश करिए और अपना
आंसर कमेंट करिए क्या इस कहाँ पे इसमें एरर है। देखिए मैनी अ गर्ल आर पुलिंग अप सॉक्स। सबसे पहले देखिए पुलिंग अप सॉक्स का मतलब क्या होता है, ये एक ईडियम है। तो पुलिंग अप सॉक्स का मतलब होता है हार्ड कोशिश, मतलब वर्क हार्ड करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, वर्क हार्ड लिख सकते हो आप। तो मैनी अ गर्ल कॉन्सेप्ट है हमारा इसका मैनी। देखिए मैनी के साथ हमेशा हमारा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन भी आएगा और उसके बाद में प्लूरल वर्ब भी आएगी, ये याद रखनी है आपको। मैनी के साथ हमेशा हमारी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर कहीं पे मैनी आ लिख दिया, मैनी ए या एन आता है, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर मैनी है, केवल मैनी है, तो आपको जनरली प्लूरल वर्ब का यूज करना है। मैनी ए या एन आ गया तो वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो मैनी अ गर्ल इज़ पुलिंग, यहाँ पे क्या आएगा, इज़। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है हमारा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज यू वॉट लास्ट नाइट विद योर फ्रेंड्स इज एक्सीलेंट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कोई भी बार बार हमारी प्रपोजिशन, जैसे द नाउन लिख दिया, द नाउन के बाद फिर प्रपोजिशन आ गया, फिर नाउन आ गया, फिर प्रपोजिशन आ गया, इस तरीके से अगर वो कंटिन्यू रहता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इन सबको किसी को नहीं देखना, आपको फर्स्ट वाला नाउन देखना है। तो फर्स्ट नाउन क्या है हमारा, द क्वालिटी। द क्वालिटी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज़, क्योंकि क्वालिटी का मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट, नथिंग बट सम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आर विजिबल फ्रॉम हियर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया है, सीजीएल के एग्जाम में भी, सीजीएल के मेंस में भी इवन पूछा गया है। तो नथिंग बट सम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आर विजिबल फ्रॉम हियर। देखिए नथिंग बट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है आपको। नथिंग बट के बाद हमारा नाउन कैसा भी हो, कैसा भी का मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो, हमेशा याद रखिए नथिंग बट के बाद नाउन हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। तो देखिए नथिंग बट सम ट्रीज, अब यहाँ पे कुछ लोग देखते सम ट्रीज लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स लिखा हुआ है, तो आर तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा, इज़। नथिंग बट सम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स इज़ विजिबल फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज अदर मिनिस्टर्स आर गोइंग टू अमेरिका। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी दो सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट हैं, द प्राइम मिनिस्टर और हिज अदर मिनिस्टर, दो सब्जेक्ट हैं। कोई भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, एज वेल एज, along with, टुगेदर विद, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे accompanied by होता है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। along with लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर along with his अदर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आपको सेकंड सब्जेक्ट देखना ही नहीं है क्या है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज अदर मिनिस्टर्स, आर गोइंग लिखा हुआ है, तो आर गोइंग हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज़। तो इसमें एरर कहाँ हो जाएगा, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट, इफ सपना वर योर्स आई वुड बी हाईली हैप्पी फॉर यू एंड योर फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इफ़ के हमारे कुछ 4 पार्ट बनते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इफ़ के बाद अगर हमारा वर्ब प्लस नाउन आता है, वर्ब प्लस नाउन आता है, तब हमारा वुड प्लस B1 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, वुड प्लस B1। अगर हमारा हेड प्लस नाउन है, हेड प्लस नाउन है, तब भी हमारा वुड प्लस B1 आएगा।
इफ़ के बाद अगर वर प्लस नाउन है तब वुड प्लस वी वन, इफ़ के बाद हेड प्लस नाउन है तब वुड प्लस वी वन, इफ़ के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तब भी वुड प्लस वी वन आएगा। क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। लेकिन इफ़ के बाद अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तब हमेशा हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप रट लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। इफ सपना वर योर्स, वर प्लस नाउन है, उसके बाद में आई वुड बी हाईली हैप्पी, तो यहाँ पे क्या आया है? वुड प्लस बी वन। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द शूज वर राइट। देखिए, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, जैसे मैंने उसमें बताया है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, कोई भी दो सब्जेक्ट हमारा ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़ते हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट का मतलब जिसके पास हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये मत, बहुत सारे लोग बताते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मोस्टली सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन घुमा दे, सपोज करिए नीदर द कलर वॉज राइट नॉर द, इस तरीके से अगर वो लिख देता है, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? द साइज ऑफ द शूज। ठीक है, द साइज ऑफ द शूज के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। क्लियर है? तो इसमें कहाँ पे एरर हो जाएगा? सी ऑप्शन में। क्वेश्चन, द टीम वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स अल्टर्ड बाय द टीम मैनेजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है खुद एग्जाम्स में। द टीम वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स अल्टर्ड। देखिए, टीम के हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। टीम जब एज अ यूनिट होगा तब हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी सिंगुलर। ये याद रखना, टीम जब एज अ यूनिट यूज होगा तब हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। टीम जब हमारा एज अ मेंबर्स होगा, टीम के मेंबर्स को अगर वो शो करेगा, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल। तो देखिए, द टीम वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म क्या टीम को दी जाती है, हर प्लेयर को दी जाती है, हर मेंबर को दी जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगी? वर। क्या आ जाएगी? वर। क्लियर है? नेक्स्ट, द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, टीम एज अ यूनिट यूज होगा, एज अ यूनिट, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे द टीम वॉज गिवन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी टीम को, एक पूरी टीम को दिया जाता है ना स्टैंडिंग ओवेशन, हर प्लेयर को नहीं दिया जाता ना, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि नो एरर है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है, फिजिक्स हैज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट्स सिंस द चाइल्डहुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जनरली जो हमारे सब्जेक्ट के नेम होते हैं उनके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर उससे पहले माई, हिज, देयर, ये सारी चीज़ें आ जाएं और सब्जेक्ट के नाम के पीछे ICS आता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स हैज़ बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? फिजिक्स हैज़ बीन, ये तो नॉर्मल है, इसके पीछे माई, हिज, देयर तो कुछ आया नहीं है, तो नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर। तो ये तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी हाउ इज योर मैथमेटिक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को, द टीचर सेड टू मी हाउ इज योर मैथमेटिक्स। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? योर मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या है? मैथमेटिक्स। यहाँ पे एस लगा लीजिए, हाउ इज योर मैथमेटिक्स। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट के एंड में ICS आ रहा है
और उससे पहले हमारा योर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया योर, हिज, माई अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हाउ आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ आर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर गोइंग टू अब्रॉड विद अदर मिनिस्टर्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद में सब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर क्या होते हैं, ए, एन, ए और द। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले डिटर्मिनर है और सब्जेक्ट सेकंड से पहले डिटर्मिनर नहीं है, तब हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर डिटर्मिनर फर्स्ट सब्जेक्ट से भी पहले है और सेकेंड सब्जेक्ट से भी पहले डिटर्मिनर है, ए एंड द दोनों सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, तब हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, तो दोनों के साथ हमारा क्या, डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ है, पहले के साथ लगा हुआ है, दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। इसमें कौन सा एरर है, बी पार्ट। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।